अब हम लोग 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में चल रहे हैं। न ददस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सात्विक सुख को आत्मबुद्धि प्रसादजम भगवान ने कहा। उसको कहा कि उत्पन्न होने वाला बताया। किसको? सात्विक सुख को। ये उत्पन्न होने वाला है सात्विक सुख। जो जन्य वस्तु है वो नित्य नहीं होती है ना, इसलिए उसको जन्य बताने का तात्पर्य है कि उस जन्य सुख से भी हमें ऊपर उठना है, उस सात्विक सुख से भी ऊपर उठना है। क्या होंगे फिर हम? अमर हो जाएंगे। नहीं, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे ना। गुणातीत। गुणातीत होना है हमको। ठीक है, त्रिभिर्गुण। हाँ, तो प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। सबका स्वाभाविक स्वरूप वही है ना। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः। यहाँ पृथिव्याम पद से मृत्यु लोक को और पृथ्वी के नीचे अतल वितल पतल ततल सुतातल पाताल तलातल ये लोक हैं 7, इसको लिया गया है। ठीक है, और दिवी पद से स्वर्ग आदि लोकों को लिया गया है। देवेशु पद से उपलक्षण के रूप में उन स्थानों में रहने वाले देवताओं, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, इन सबको लिया गया है। और पाताल में कीट पतंग पशु पक्षी इन सबको लिया गया है। तो इससे जो है पूरे ब्रह्मांड का संकेत किया भगवान ने कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड तथा उसमें रहने वाले कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। मतलब जो भी संसार में है वो तीनों गुणों से युक्त ही है, उससे प्रभावित होता ही रहता है। सत्वरजतम तम। हाँ, अब किसी में कोई ज्यादा, किसी में कोई ज्यादा, सजीव चीजें। हाँ, जो भी सजीव जो जीव सजीव, है। हाँ, जिसमें भी जीव है ना, वो कहीं भी हो, चाहे पाताल लोक में हो, चाहे पृथ्वी लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, तीनों लोग, चाहे वो मतलब सांप हो या कोई भी पक्षी हाँ हो। कोई भी हो। जो सर्प और नाग 2 तरह की उनमें होती है। सर्प जो होते हैं वो पृथ्वी पे होते हैं, नाग जो होते हैं वो पाताल में होते हैं, पानी में, है ना। जो पाताल लोक होता है वो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर माना जाता है। पाताल लोक। हाँ, अच्छा। पाताल लोक कहते हैं स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर होता है। वहाँ पे जो सड़कें भी होती है ना, सोने की होती है, और कमल के तो फूल ऐसे होते हैं कि वहाँ से बाहर ही बाहर कमल ही कमल फैले हुए हैं। नारद मुनि ने वर्णन किया जाकर के स्वर्ग में, इंद्रदेव को बताया है कि पाताल लोक में हूँ, क्या हूँ, इतना सुंदर तो कुछ है ही नहीं, इतना सुंदर पाताल लोक है। वहाँ पे बल्ब ये सब की जगह मणि और ये सब चीज रहती है। नाग लोग वहाँ वास करते हैं। नाग लोग का वास होता है। पूरे मणियाँ सब पे लगी रहती हैं, सब जगह महलों में, सब जगह उनके मणियाँ ऐसे लगी रहती हैं जिससे प्रकाशित होता रहता है पूरा ऐसे। तो वो बहुत ही सुंदर माना जाता है। तो भगवान ये बता रहे हैं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात सब के सब त्रिगुणात्मक है। जितने भी जीव हैं सब त्रिगुणात्मक है। स्वत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। प्रकृति और प्रकृति का कार्य सब का सभी त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है। प्रकृति का कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जो अपरिवर्तनशील हो, जो नित्य हो। हर कार्य अनित्य है, हो रहा है खत्म हो रहा है, हो रहा है खत्म हो रहा है, ऐसे। तो इससे संबंध जोड़ने से ही हमारा बंधन प्राप्त होता है। हम इससे संबंध जोड़ते जाते हैं और एकदम स्वाभाविक रूप से जोड़ते जाते हैं, क्योंकि जैसे हमने अपनी प्रकृति बनाई है उसी प्रकृति के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। मन नहीं भी कर रहा है तब भी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। मन नहीं भी हो रहा है तो भी हम उस चीज को सीख रहे हैं, अच्छी चीज को। ऐसी जो तामसिक लोग हैं, मन नहीं भी कर रहा है कई बार सोने का, लेकिन फिर भी सो रहे हैं लोग, तो इसका मतलब तामसिकता को बढ़ा रहे हो ना। कई बार रासिक प्रवृत्ति के लोगों का मन नहीं करेगा, ठीक है बहुत हो गया अब नहीं करे, कपड़े नहीं लाए या बहुत, फिर भी उनका कभी कभी मन करी जाएगा तो इसका मतलब उस प्रवृत्ति को उन्होंने बढ़ावा दे दिया। तो हम नहीं मन होते हुए भी उन प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे देते हैं, तो वो जो हमारे बात तक साथ देती है। तो अब वास्तव में क्या है कि हमारा स्वरूप जो है असंग है। हमारा स्वरूप किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, प्रकृति के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ है, इंडिपेंडेंट, एकदम स्वतंत्र है, असंग है, निसंग है। वो स्वरूप स्व है और प्रकृति क्या है, पर है। प्रकृति हमसे अलग है, प्रकृति पर है, प्रकृति स्व नहीं है, स्वरूप स्व है। तो प्रकृति से संबंध जुड़ते ही हमारे अंदर क्या होता है, अहंकार पैदा होने लगता है कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे से।
भाई पैदा हुआ जीव, कोई कोई तो कहाँ पैदा हो गया, आपके रेलवे के क्वार्टर में पैदा हो गया, कोई जो है सड़क पे पैदा हो गया, कोई महलों में पैदा हो गया। तो पैदा होने में कारण क्या है? आपके कर्म। और चाहे आप, अगर आपकी प्रवृत्ति है अहंकार करने की, तो आप देखो कई तो रेलवे के सड़क पे पैदा होने वाले बच्चे भी बड़े अहंकारी होते हैं। कुछ समझेंगे नहीं आपको, कहेंगे चलो चलो बहुत देखे तुम्हारे जैसे। भले ही वो बेचारे 5 रुपया पूरे दिन में कमा रहे हैं, लेकिन अपने को सबसे ज्यादा राजा समझते हैं। वो क्या? उनके अंदर की प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति है। तो प्रकृति से संबंध जुड़ते ही अहंकार पैदा होता है, और अहंकार से पराधीनता को हम पैदा करने लगते हैं। पराधीन हो गए, अहंकार के अधीन हो गए ना, तो हम पराधीन हो गए, अपने अधीन रही नहीं, हम अहंकार के अधीन हो गए। क्योंकि अब हम ये हैं, हम ये हैं, ये कह कह कर हम अहंकार के पराधीन हो गए। तो वास्तव में पराधीनता क्या है? अहंकार से प्रकृतिजन्य पदार्थों में आसक्ति आ जाती है। फिर कामना आदि पैदा होने लगती है कि अब ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखने लगती है। हमें लगता है कि अरे हमारे पास तो सब कुछ हो गया, देखो हम कितने स्ट्रांग बन गए, जबकि हम उन चीज़ों के पराधीन होते जा रहे हैं। जो जो चीज़ें हमने लिया, अब हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो क्या हो गया? बंध गए ना, पराधीन हो गए। अब हम उस चीज़ के बिना, तो हमें क्या फायदा मिला उसको रखने से? हम तो बंध गए, लेकिन हम कितने और अहंकार भर गए, अरे मेरे पास तो इतनी बड़ी चीज़ और आ गई, ऐसी चीज़ तो किसी के पास है नहीं। लेकिन जरा सोच के देखो, क्या वो तुम्हारा जीवन चला रहा है क्या समान? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम पराधीन बन गए, और लेकिन हम सोचते हैं कि हम स्वाधीन हैं। इसलिए प्रकृतिजन्य गुणों से रहित होना हमें आवश्यक है, हमें उससे रहित होना चाहिए। प्रकृतिजन्य गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्व गुण बढ़ाने की हमें आवश्यकता है ना। हमें तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए, तब जाके सत्व गुण धीरे धीरे हमारे अंदर वृद्धि को प्राप्त होगा। सत्व गुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं लगेगा ना अब हर चीज़ हमारे हिसाब से हो, सब लोग शांत रहें, है हर जगह नदी पहाड़ अच्छे अच्छे शांति सी लहर चले। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, कितनी भी अशांति हो, जैसे कि अगर आपके पड़ोस में कोई बहुत शोर मचाने वाला व्यक्ति रहता है, आपके बस में नहीं है कि आप उसको कहो शांत रहो, तो थोड़े दिन बाद आपने ऐसी आदत बना ली कि आप उस शोर में भी अपने को एक तरफ रख के शांत रह के सब काम करेंगे। तो हमारे गुरुदेव ये कहते थे कि अगर आप परिवार में भी हैं, और परिवार में कोई ऐसा बच्चा है, कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, बड़ा छोटा कोई भी है जो बहुत डिस्टर्ब करता है, तो आप उसको एकदम ऐसे सोच लीजिए कि वो है ही नहीं, ये आपके पड़ोसी है जिसको आप कुछ कह नहीं सकते। ऐसे करके अपने में आ जाओ, तो आप उसके अधीन नहीं हुए, उस सुख के अधीन नहीं हुए कि वो शांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा तभी हम ध्यानस्थ होंगे या तभी हम कुछ कार्य, उसके अधीन नहीं हुए। आपको उस वहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी। फिर हमें सात्विकता के प्रति आसक्त भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति भी बांधने वाली होती है। वो भी हमें बंधन में बांध देगी। हमें यही सुख चाहिए, हमें यही ज्ञान चाहिए, ठीक है, हमें दूसरा ज्ञान मिला हम उसको भी ग्रहण करेंगे, है ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, तो इसलिए इनकी आसक्ति का त्याग करके सत्व गुण से भी हमें ऊंचा उठना है, उससे भी हमें ऊंचा उठना है। ऊंचा उठने के लिए यहाँ पर गुणों का प्रकरण आया है कि गुण क्या क्या है और कैसे हमें उससे ऊंचा उठना है, या भगवान जो बता रहे हैं। साधक को तो सात्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, इन पर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए कि हम कैसे अपना जीवन बनाएं, ठीक है। और सावधानी से राजस तामस का त्याग करना चाहिए। इनका त्याग करने में ही हमें सावधानी की आवश्यकता है, यही साधन है। साधक और क्या कर रहा है? आप क्यों साधक कहलाएंगे? क्योंकि आप उस साधन में लगे हुए हैं कि जो हमारी गंदी गंदी जो निगेटिव आदतें हैं उसको हम छोड़ें, यही साधना है, साधना है ना। कहते हैं सबसे पहला क्या है? साधक, फिर क्या है? सिद्ध। जब आप सिद्ध कब बनेंगे? जब आपने जो भी हमारे अंदर निर्गुण है, दुर्गुण है, वो सबको हम हटाते गए, ये साधन कर रहे हैं, तो हम साधक कह रहे हैं, तब हम साधक हैं। हमें नींद आ रही है, अपने नींद का त्याग किया, हमने नियम बना लिया, हमें सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, जो भी आपका नियम है। तो ये एक नियम बनाया, उसको उस पर विजय पाई पहले हमने, फिर हमने विजय पाई कि हमें सत्य बोलना है, तो हमने सत्य बोलने लगे। फिर हमने ये करा कि हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है, तो ऐसे एक एक नियम करके हम उसको जीतने लगे। ऐसे अपने को नियम में बांधना है, अपने को नियम में बनाना है,
तब जाकर के काम चलेगा, तब आप साधक कहलाएंगे। उसके बाद जब साधक बन गए, आप वास्तव में सब चीज़ को साध लिया, तब आप दूसरी स्टेज पे आएंगे सिद्ध। अब आप सिद्ध होने लगे, तब आप जो मुख से बोलेंगे वो ज़्यादातर सत्य 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 होने लगेगा। तो सावधानी से सब साधन स्वतः प्रकट होने लगते हैं। जब आप एक चीज़ शुरू करते हैं ना, बाकी साधन अपने आप ही आपके पास आने लगते हैं कि अपने आप ही आपके अंदर से होगा, अब हमें ये कर लेना चाहिए, अब हमें ये अपने आप ही अंदर से ही आवाज़ आएगी। तो प्रकृति से संबंध विच्छेद करने में सात्विकता बहुत आवश्यक है। अगर हम सात्विकता नहीं रखेंगे तो प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं कर पाएंगे। अगर हमने मन में सोचा है कि प्रकृति से संबंध विच्छेद करना है, तो हमें सात्विकता को ग्रहण करना पड़ेगा, उसी का अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रकाश अर्थात विवेक जागृत रहता है। अगर हम सात्विकता की ओर चलते हैं तो हमारा विवेक हमेशा जागृत रहता है, प्रकाशित रहता है अंतरात्मा, जिससे प्रकृति से मुक्त होने में बहुत सहायता मिलती है। वास्तव में तो इससे भी असंग होना पड़ेगा आगे चल करके हमें। तो त्याग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म मतलब जो आपके दैनिक कार्य हैं, आपके जो कर्तव्य हैं इस संसार में आने के बाद। भाई जैसे अर्जुन का कर्म क्या था? कर्तव्य युद्ध करना, लेकिन उससे भाग रहा था। ऐसे ही हम जीवों का क्या कर्तव्य? पहले अपने घर को, गृहस्थी को या इनकी कमाई को, सबको अपना अपना देखना है, अपना अपना कर्म करना है। तो पहले हमें नियत कर्म को अपना करना है। उनका मूर्खता पूर्वक त्याग करने से वह त्याग जो है तामस त्याग होता है। हम जबरदस्ती काम तो है, लेकिन हम कहते हैं हमने इसका त्याग कर दिया, बड़े महान बन गए। जैसे हरिद्वार में जाके कोई बैगन का त्याग करके आ गया, बोला हमने बैगन त्याग दिया। अरे बैगन तुमने क्या त्यागा? और तो अच्छी चीज त्याग देते, आम छोड़ाते जाकर, तो वो त्याग है। तो शारीरिक क्लेश के भय से नियत कर्मों का त्याग करने से वो त्याग जो है राजस त्याग कहलाता है ना, कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, हमने छोड़ दिया, अब वो काम करेगा, ऐसा। तो फल एवं आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वो त्याग सात्विक कहलाता है। ठीक है, हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमने किसका त्याग कर दिया? उस कर्म के फल का। और किसका त्याग कर दिया? उस फल से उत्पन्न होने वाली आसक्ति का। तो वो त्याग है। हमें मुख्य रूप से त्याग किसका करना है? फल का और आसक्ति का। इनका त्याग करना है, न कि किसी कर्म का। कर्म तो पूरा करना है, हाँ, लेकिन कर्म में जो फल मिल रहा है उसका और आसक्ति जो हो रही है उसका त्याग करना है। तो सांख्य योग की दृष्टि से संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के कारण बताए हैं कि जहाँ सात्विक कर्म का वर्णन हुआ है वहाँ नियत कर्मों को कर्तृत्वाभिमान से रहित बताया गया। बताया ना पहले कि जो कर्म करो उसका अभिमान मत करो। तो हमें कर्तृत्वाभिमान से रहित रहना चाहिए हमेशा। और दूसरा क्या बताया कि राग और द्वेष से रहित होना चाहिए, राग द्वेष से युक्त मत हो। और फलेच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा जो भी किए जाने वाले कार्य हैं वही कार्य महत्वपूर्ण हैं। तो उन कर्मों में किस वर्ण के लिए कौन से कार्य निश्चित हैं और नियत कर्मों को कैसे किया जाए, इसको यहाँ पर भगवान ने बताया है। भक्ति योग की बात बताने के लिए भगवान ने अब आगे का श्लोक बताया।